हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, लेकिन क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम लोग होमवर्क चेक की ओर बढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला होमवर्क बना लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पहले आपके होमवर्क को चेक करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो पिछले क्लास का जो पहला होमवर्क था, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले रूल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पहले रूल के अनुसार ही मैंने कुछ होमवर्क दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके होमवर्क को पहले जांच लिया जाए, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आगे के भाग को पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश डैश मॉर्निंग, ब्रैकेट में है रीड। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार भरा गया। इसके बाद सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ। यहाँ सुबह है तो सुबह के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा वाक्य है ही डैश 2 hours, ब्रैकेट में है प्ले। तो देखिए ही है तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब है प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग 2 hours, 2 hours यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटा अनिश्चित समय है। ये कैसा समय है, अनिश्चित है। अनिश्चित समय जब रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तीसरा वाक्य है दे डैश इन दिस टाउन डैश फॉर 5 years। तीसरा है दे। तो देखिए दे जब सब्जेक्ट आ गया तो दे के साथ हैव बीन लगा देना है, दे हैव बीन। उसके बाद है लीव, तो लिविंग हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। और 5 years है तो 5 years के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फॉर 5 years। अगला वाक्य बी डैश ग्रामर डैश 6 जुलाई 2020। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ हैव बीन लगा देना है, बी हैव बीन। उसके बाद रीडिंग लर्निंग है, लर्न है तो लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग ग्रामर सिंस। सिंस क्यों देंगे, क्योंकि टाइम जो है, टाइम ऑफ पीरियड वो डिफिनिट है, निश्चित है, 6 जुलाई 2020। पांचवा वाक्य है टीम समर हिल डैश ऑन यूट्यूब डैश 18 मई 2020, ब्रैकेट में स्ट्रीम। तो टीम समर हिल, अब यहाँ देखिए टीम समर हिल सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक टीम के रूप में इसका वर्णन किया जा रहा है। टीम समर हिल हैज बीन स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब, सिंस का प्रयोग करेंगे 18 मई 2020 से चल रहा है। तो यहाँ डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स का होमवर्क।
उम्मीद है कि आप लोगों का सारा सही हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में पहला वाक्य है सुबह से वर्षा होती रही है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक घटना जब हो तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन raining since morning। दूसरा सेंटेंस है वे लोग 4 वर्षों से दिल्ली में रहते रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन, और वर्ब है लिव, रहना। तो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और है 4 वर्षों से, अनिश्चित समय, 4 years। तीसरा वाक्य क्या है? वह बचपन से क्रिकेट खेलता रहा है। ही के साथ हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, बचपन से है, सिंस लगा देंगे, सिंस हिज चाइल्डहुड। चौथा, हम लोग 2 घंटे से टीवी देखते रहे हैं। वी आ गया तो वी के साथ हैव बीन लगा देंगे। वी हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन 2 घंटे से, 2 hours। पांचवा है बच्चे सुबह से मैदान में फुटबॉल खेलते रहे। बच्चे, चिल्ड्रेन। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। इसके बाद है सुबह से, सिंस मॉर्निंग। छठा वाक्य है आप 2 दिनों से इस उपन्यास को पढ़ते रहे। यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव बीन, ठीक है। यू हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ते रहे? तो इस उपन्यास को, दिस नॉवेल, 2 दिनों से। तो 2 दिनों से कब से शुरू किया गया ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ 4 का प्रयोग करेंगे। दिस नॉवेल फॉर 2 days। जहां अनिश्चित समय होगा तो वहां 4 का प्रयोग करेंगे। 7वां वाक्य क्या है? मैं पढ़ता रहा हूं। तो आई आ गया तो आई के साथ हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। आई हैव बीन रीडिंग, सिंपल। 8वां है वह गाती रही है। शी हैज बीन सिंगिंग। 9वां क्या है? वे लोग सोते रहे हैं। दे हैव बीन स्लीपिंग। 10वां है तुम हंसते रहे हो। यू हैव बीन लाफिंग। तो इस प्रकार से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का कंप्लीट होता है। इसके बाद है मेक प्लूरल्स। तो मेक प्लूरल्स में देखिए पहला जो शब्द है सिटी, तो सिटी का सिटीज हो जाएगा, क्योंकि जिस शब्द के अंत में वाई हो तो, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। ध्यान देंगे कि सिटी जो शब्द है तो इसके अंत में वाई है और वाई के पहले टी है। तो टी क्या है? टी कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई के स्थान पर IES हो जाता है। वाई के स्थान पर IES हो जाता है। दूसरा शब्द है मंकी। तो इसमें केवल एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए वाई के पहले ई है
और ई क्या है, वॉवेल है। ठीक है, तो ई वॉवेल है, तो वॉवेल के रहने के कारण केवल एस का प्रयोग करेंगे। तीसरा है बॉय, तो बॉय में भी देखिए वाई के पहले वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो केवल एस का प्रयोग करेंगे। चौथा है लीफ, लीफ, तो यहाँ लीफ में क्या लास्ट में है एफ, तो जब लास्ट में एफ हो तो एफ को बदल देते हैं भी ई एस में, तो लीफ का हो जाएगा लीव्स, लीफ का हो जाएगा लीव्स, जब लास्ट में एफ हो। ठीक है, तो उसको हम लोग भी ई एस के रूप में बदल देते हैं प्लुरल करने के लिए। पांचवा है ऑक्स, अब ऑक्स एक ऐसा शब्द है जिसका बिल्कुल अलग रूपांतर है, ऑक्सेन। छठा है बॉक्स, अब देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो तो उसके लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। सातवां है गो, गो यानी कि जाना, गो मीन्स जाना, और यह क्रिया जो है ये क्या है, ये अपने आप में प्लुरल है। ठीक है, ये उल्टा दे दिया गया था, ये गो जो है ये खुद प्लुरल है, इसका सिंगुलर होगा गोज। चूँकि हम लोगों ने वर्ब के फॉर्म के बारे में जब पढ़ा था तो इस चीज़ को हमने बताया था कि V1 जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और प्लुरल होता है। V1 जितने भी होते हैं वे प्लुरल होते हैं, और इसका जो सिंगुलर होगा वो एस या ई एस लगा देने के बाद होगा। तो ये उल्टा दिया गया था ताकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हों और इस पर सर्च करना शुरू करें। ठीक है, लेकिन पहले ही बता दिया गया था, पहले ही क्लास में इस चीज़ को बता दिया गया था। तो जिन लोगों ने पहला क्लास देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। आगे है मैन, तो मैन के लिए ए के स्थान पर ई का प्रयोग कर दिया जाता है, मेन होता है। नौवां शब्द है चाइल्ड, तो चाइल्ड में भी बिल्कुल अलग फॉर्मूला है, आर ई एन लगा दिया गया, अंत में चिल्ड्रेन कर दिया गया। ठीक है, चिल्ड्रेन प्लुरल है, चिल्ड्रेंस नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रेन में एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिल्ड्रेन ही प्लुरल है। 10वां है नाइफ, नाइफ, अब देखिए लास्ट में ई है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कहाँ खत्म हो रहा है, फ के ऊपर, नाइफ। तो लास्ट में जब एफ के ऊपर या एफ से ख़त्म हो तो उसको भी में बदल दिया जाता है, भी ई एस कर दिया जाता है, तो यहाँ हम लोग नाइव्स कर देंगे, भी ई एस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से प्लुरल को हम लोगों ने सीखा। तो आज का होमवर्क चेक यही कंप्लीट होता है। अब बढ़ेंगे आज के क्लास की ओर हम लोग। सब्सक्राइब करने के लिए YouTube में टाइप करें टीम समर हिल और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें और एक भी क्लास छूटे ना इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाकी बचे रूल को हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 को हम लोगों ने पढ़ लिया था। रूल नंबर 1 हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 2 जो नेगेटिव सेंटेंस के लिए है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस
प्लस टाइम। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हम लोग एक उदाहरण लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण। वह 2 दिनों से नहीं का प्रयोग करेंगे इसमें, नहीं खेलता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हैज का प्रयोग, हैज के बाद नॉट के बाद बिन के बाद भी फोर, तो वर्ब है खेलना का प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है नहीं। 2 दिनों से, टाइम ऑफ पीरियड है 2 दिनों से, तो 2 दिनों बताइए क्या है, डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, तो इनडिफिनिट टाइम है। 2 दिन से कब से शुरू हुआ पता नहीं, लेकिन 2 दिनों से, तो 2 days he has not been playing for 2 days। हमारा रूल नंबर 3 किस सेंटेंस के लिए होता है, इंट्रोगेटिव के लिए, प्रश्न सूचक वाक्य के लिए, है ना। तो प्रश्न सूचक वाक्य में हम लोग हैव हैज को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लाएंगे, उसके बाद बिन, उसके बाद भी फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फॉर या सिंस, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक उदाहरण लेंगे, क्या तुम 2 घंटों से इस किताब को पढ़ते रहे हो। क्या तुम 2 घंटों से इस किताब को पढ़ते रहे हो। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएगा। अब इसका जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हैव हैज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है तुम, यानी कि यू के लिए हैव का प्रयोग करते हैं तो हैव यू हो जाएगा, हैव यू। बिन का प्रयोग करेंगे, बिन। उसके बाद वर्ब फॉर पढ़ना, हैव यू बिन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो तो इस किताब को, तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट इस किताब, रीडिंग दिस बुक। इसके बाद 2 घंटों से, यहाँ फिर आ गया 2 घंटों से। टाइम डिफिनिट है या इनडिफिनिट, तो इनडिफिनिट टाइम है क्योंकि 2 घंटों से कब से शुरू किया ये नहीं दिया गया है। तो दिस बुक फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर, जो कि होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। तो हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बिन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फॉर या सिंस का प्रयोग कर लेंगे यदि टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ है तो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग 2 घंटे से टीवी नहीं देखते रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो जब इस प्रकार का वाक्य हो तो उसके लिए रूल नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो वे लोग के लिए क्या हो जाएगा, हैव दे नॉट बिन। उसका देखना टीवी देखना तो वॉचिंग। हैव दे नॉट बिन वॉचिंग द टेलीविजन 2 घंटों से, फॉर 2 hours। यहाँ का डिफरेंट टाइम दे देंगे कि 8 बजे से, तो सिंस हो जाएगा वहाँ, सिंस 8 AM, ठीक है, सॉरी सिंस 8 AM, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है। रूल नंबर 5 होगा WH क्वेश्चंस के लिए। WH क्वेश्चंस का मतलब वैसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है।
तो WH वर्ड का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट यदि है तो, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। एक एग्जाम्पल, इस बार छोटा एग्जाम्पल लेता हूं। तुम क्या पढ़ते रहे हो? तुम क्या पढ़ते रहे हो? तो इसका ट्रांसलेशन बनाइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ WH वर्ड क्या है? क्या। व्हाट हैव यू बीन रीडिंग? व्हाट हैव यू बीन रीडिंग? तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 6 को। रूल नंबर 6 होगा WH प्लस निगेटिव के लिए। तो WH वर्ड का प्रयोग पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बिन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फॉर या सिंस, टाइम, क्वेश्चन मार्क। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। तुम सुबह से व्याकरण क्यों नहीं पढ़ते रहे हो? तो यहाँ पे क्या और नहीं दोनों है, यानी कि WH प्लस निगेटिव है। तो व्हाई हैव क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है तुम। व्हाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग? ग्रामर। अब देखो सुबह से, तो सुबह जो है निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के 6 रूल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे रूल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब इसके ऊपर टास्क के लिए आप लोग तैयार रहें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग होमवर्क को तैयार करके रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये पहला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। दूसरा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जिसे हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद फिर से एक होमवर्क आप लोगों को दिया जाएगा। और चलिए अब आगे के होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो होमवर्क है, दरअसल पहले ये क्लास वर्क है, उसके बाद होमवर्क है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहें। आप लोगों को मैं अभी क्लास वर्क दे रहा हूँ। क्लास वर्क ये है कि आप लोगों को डिक्टेशन लिखना है। जी हाँ, आप लोगों को डिक्टेशन लिखना है और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपका डिक्टेशन सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ड को मैं 2 बार बोलूँगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है? चलिए शुरू करें। पहला वर्ड लिखेंगे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। दूसरा वर्ड लिखेंगे वैनिश, वैनिश। तीसरा वर्ड लिखेंगे पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। चौथा वर्ड लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक। पांचवा लिखेंगे मेलोडियस, मेलोडियस। छठा लिखेंगे वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। सातवां लिखेंगे इटर्नल, इटर्नल। आठवां लिखेंगे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज। नौवां लिखेंगे श्योर, श्योर। 10वां लिखेंगे कन्फर, कन्फर। चलिए अब चेक कर लिया जाए। और अब इसी को मैं होमवर्क के रूप में भी दे रहा हूं कि आपने जो इस डिक्टेशन को अभी लिखा है,
आप इसे सही कर लेंगे, पहले एक बार मिलान कर लेंगे, उसके बाद इनका साइनोनिम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइनोनिम्स लिखेंगे। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द लिखना है आप लोगों को और प्लस मेक सेंटेंसेस करना है आप लोगों को। मेक सेंटेंसेस करना है यानी कि वाक्य बनाना है। तो ये 2 in 1 होमवर्क है, ठीक है। तो पहला जो शब्द था डिस्ट्रॉय, दूसरा शब्द क्या था? वैनिश। डिस्ट्रॉय की हिंदी विनाश, नष्ट, क्षय, नाश। वैनिश मीन्स गायब, अदृश्य। पोर्ट्रेट तीसरा है। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर। चौथा है पब्लिक। पब्लिक तो आप लोग को मालूम ही है, जनता। पांचवा है मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब मधुर। छठा है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान। सातवां है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। आठवां है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्षमा करना, माफ करना या बहाना भी होता है। नौवां शब्द है श्योर। श्योर मीन्स निश्चित। 10वां है कन्फर। कन्फर मीन्स देना या प्रदान करना। तो इस प्रकार से आपका आज का ये साइनोनिम्स का ये होमवर्क रहा। साथ ही साथ आप लोगों को इसको वाक्य के रूप में प्रयोग भी कर लेना है। चलिए आज के सेंटेंस की ओर पढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेंटेंस होगा, दरअसल सेंटेंस के माध्यम से प्रतिदिन मैं छोटी छोटी सीख आप लोगों को देता रहता हूं। तो आज की हमारी जो सीख होगी यह है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस हमारा है डिसाइड योर एम, मेक स्मॉल स्टेप्स, then execute them one by one। ये सक्सेस का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है, कैसे इस पे चलना है, ये मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। तो देखिए, डिसाइड योर एम, अपना लक्ष्य आप निर्धारित करें। मेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे उसके खंड बनाए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए। अब बड़ा लक्ष्य आपने बना लिया है और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और देन उसके बाद एग्जीक्यूट देम वन बाय वन, एक एक कर उन्हें पालन करें, एक एक कर उनका समाधान करते चलें। तो इस प्रकार से हम लोग अपने सक्सेस को पा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सभी को बताएं टीम समर हिल के बारे में, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के बारे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।